हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। उसमें भी अगर सब डिवीज़न करें तो टाइप्स ऑफ सीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक 4 टाइप का जो सीजनिंग है कंप्लीट किया है। आज आप लोग मेरा हेडिंग देख ही पा रहे हो। नेक्स्ट वाला टाइप केमिकल सीजनिंग, यस ये 5th नंबर है। हम लोग अभी तक 4 टाइप का पढ़ चुके हैं। 5th नंबर है केमिकल सीजनिंग, यस। तो अब केमिकल सीजनिंग क्या है, पहले हम लोग चार चार के ये सीजनिंग ऑफ टिम्बर बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। इसके लिए इस पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोग को। और जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप लोग को ध्यान से मतलब सबको मेमोराइज करना पड़ेगा। अभी तक हमने बॉइलिंग पढ़ लिया, किल सीजनिंग पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग पढ़ लिया और वाटर सीजनिंग पढ़ लिया, है ना। तो 4 तो हमने पढ़ लिए। आज है हमारा केमिकल सीजनिंग। तो ये जो केमिकल सीजनिंग है ना, मतलब केमिकल सीजनिंग भी किल जैसा है एक्चुअली में। दोनों का प्रोसेस जो है किल सीजनिंग और केमिकल सीजनिंग को मिलता जुलता है। जैसे इसमें भी, जैसे किल सीजनिंग में हमने क्या किया था, तो एक एयर टाइट चेम्बर हमने बना के रखा था पूरा, है ना। जैसा कि आप लोग मेरा अगर लेक्चर देखे होंगे तो फिगर मैं बना के रखा था कि उसमें क्या एयर टाइट एक चेम्बर बना लिया, चेम्बर को पूरा वो कर दिया, पैक कर दिया। और उसमें जो है हम ना रेक्टेंगुलर फाइबर ट्री का एज वेल एज सर्कुलर भी थी, सिलेंडर भी डाला था। कोई ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर फाइबर ही डालेंगे, इसमें देखिए मैंने सिलेंडर डाल के रखा है। जब हम लोग ट्री को कट करते हैं ना तो स्टेम वाला जो पोर्शन होता है राउंड ही होता है, तो उसको भी अगर छोटा छोटा पीस करके, जितना बड़ा हमारा कील है तो कील का साइज का देख के थोड़ा कि जो कि आ पाए उसमें उतना बड़ा बड़ा साइज कर लेंगे माप के, और उसको जो है डाल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं डालना है तो फिर आप एक बार रेक्टेंगुलर फाइबर बना लीजिए ट्री को, उसके बाद आप रेक्टेंगुलर वाला भी डाल सकते हैं इसमें। तो कील सीजनिंग और ये केमिकल सीजनिंग का ये जो, जैसे ये चेम्बर जो बनाएंगे ना हम लोग, वो वहाँ पे एयर टाइट चेम्बर था। यहाँ पे भी एक देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिलिंड्रिकल एक चेम्बर दिख रहा है आपको। ये वाला सिलिंड्रिकल चेम्बर दिख रहा है। और इसमें अब करते क्या है कि इसमें हम लोग सिलिंड्रिकल चेम्बर में हम लोग पहले तो ट्री को, स्टेम वाला पार्ट को काट के इसमें अंदर जितना आ पाएगा एज पर आवर क्वांटिटी कैपेसिटी, कि ये कील का कितना कैपेसिटी है, कितना हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो रखने के बाद हम लोग इसमें एक केमिकल मिलाते हैं, ठीक है ना। एक केमिकल मिलाते हैं और वो केमिकल करता क्या है कि केमिकल जो है एक्सेलरेट करता है तो ड्राइंग प्रोसेस। एक्चुअली में हम लोग सीजनिंग जो प्रोसेस है वो मेन तो हम लोग ड्राइंग करने के लिए ही कर रहे हैं। मतलब जब हमारा न्यूली ट्री कटता है तो उसमें हमारा 50 to 60% वाटर होता है, देखे होंगे आप, पढ़ाते ही आ रहे हैं पीछे से। तो अब उस वाटर को, मान लिए 50% वाटर है और उतना वाटर के साथ साथ अगर हम कोई इंजीनियरिंग पर्पस में उसको यूज कर लिया उस ट्री को टिम्बर करके, तो ओबियस है कि वो वाटर जो है आज न कल तो धीरे 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 ड्राई होगा। तो ड्राई होगा तो फिर वो आपने मान लिए कि जिस साइज के लिए बनाया, जैसे टेबल कुर्सी बनाया, तो टेबल कुर्सी बनाया तो आप तो समझ रहे हैं कि उसका वॉल्यूम जो है जितना है उतना समझ के आपने सेट कर दिया। बट वो धीरे धीरे जब ड्राई होगा ना तो सूखेगा, वो श्रिंक होगा। और जब ड्राई होगा, श्रिंक होगा, तब तो आपको पता चला कि आपने वो किया था टाइट करके,
वो एक कनेक्शन बनाया था, वो धीरे धीरे सूख के वो लूज हो गया, उस पर कोई बैठा या कुछ काम में यूज़ किया इंजीनियरिंग पर्पस में, तो लूज हो गया। लूज होने के बाद में वो है स्पॉइल हो गया, टूट गया। तो इससे ये सब परेशानी ना आ जाए, ये सब परेशानी झेलना ना पड़े, पहले ही हम लोग समझ गया कि अच्छा नया जब ट्री काटते हैं तो 50% मॉइस्चर होता है, जो कि ये हमारा इंजीनियरिंग पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। कोई भी इंजीनियरिंग पर्पस जो ट्री और टिम्बर से बनाएंगे हम लोग, जैसे हम लोग कहीं कहीं ट्री से काट के हम लोग फाइबर का वो बनाते हैं, रेक्टेंगुलर फाइबर का, जिससे शटरिंग वगैरह लगता है, हमारा रूफ स्लैब होता है, कहीं कहीं बीम में भी यूज करते हैं। तो ये सब मतलब 50% मॉइस्चर वाला अगर टिम्बर से करेंगे तो ये वार्प हो जाएगा। साइज हम रेक्टेंगुलर देना चाहेंगे बीम का, कॉलम का, फाउंडेशन का, वो लेकिन वो जिस साइज का आप देना चाहेंगे उस साइज का होगा नहीं, क्योंकि वो धीरे 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 वार्पिंग आ जाएगा, मुड़ जाएगा। आप बना रहे हो कॉलम और ये कॉलम मुड़ गया, अब धंस गया, फैल गया, इधर फैल गया इस साइड में, तो वो हो गया। एक सेकंड में आप लोग को एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ, जैसे मान लिए कि आप एक ट्री से वो किया, दिख पा रहा है क्या? हाँ, एक ट्री से काटा स्टेम को काट के जस्ट मॉइस्चर हमने सीजनिंग नहीं किया और इससे ऐसा रेक्टेंगुलर एक फाइबर बना लिया, ठीक है, एक नहीं बहुत सारा बना लिया। अब इस रेक्टेंगुलर फाइबर से हम लोग चाह रहा है इस टाइप का बीम बनाना, ठीक है, ऐसा। हाँ, ये देखिए, अभी ये देखिए, एक फाइबर इधर, एक फाइबर इधर, एक फाइबर इधर, एक फाइबर। अभी मान लिए कि ये रेक्टेंगुलर बीम बनाने के लिए फ्रेंड, ये सरिया हमारा यहाँ पे लग जाएगा बॉटम में, हाँ, ऊपर में भी सरिया लग जाएगा, ये रेनफोर्समेंट हो गया, ठीक है। अब ये जो बीम को आप लोग जब कास्ट करोगे तो आपने तो साइज मान लिए, ये साइज 300 है, 300 mm बाई 400, ठीक है, इसका साइज। तो आप तो इस, और ये मान लीजिए कि हमारा 600, ये 1 मीटर है, ठीक है, जो भी, हाँ 1 मीटर मान लीजिए। तो अब जो हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड कि ये साइज हमने दे दिया, बट गलती से फ्रेंड ये जो साइज हमने बनाया है ये सीजन टिम्बर नहीं था, सीजनिंग किया हुआ नहीं था, इसमें जो था 50% मॉइस्चर था। और अनफॉर्चुनेटली जब हमने ये शटरिंग कर दिया साइड पे शटरिंग कर दिया, तो अनफॉर्चुनेटली सीमेंट का हमारा स्टॉक में वो हो गया, लैक ऑफ सीमेंट हो गया आवर स्टॉक में। तो मतलब सीमेंट आने में भी टाइम लग गया। क्यों टाइम लग गया? कहीं कभी सुनते होंगे कि 4 दिन 5 दिन जाम लग गया रोड पे, कारण कोई भी रहा हो, तो अभी 4-5 दिन सीमेंट नहीं आया, ठीक है। और ये हमारा शटरिंग जो है जिस उससे हुआ है फाइबर से, रेक्टेंगुलर फाइबर से, उसमें हम लोग सीजनिंग करना भूल गए थे, या सोचा था कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी काम निकालना है तो इसको कर दो। अब उसमें है 50% मॉइस्चर। हाँ, अगर आप लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कर सकते हो कि मान लिए कि सीजनिंग बिना किया हुआ झट से लगाया और झट से खोल दिया तो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। बट आपने ये शटरिंग करके छोड़ दिया और 4-5 दिन किसी कारण भर अनफॉर्चुनेटली डिले हो गया आपका कंक्रीट, तो ये 4-5 दिन में ना जब हमारा ये सनलाइट इस पे पड़ेगा तो ये अपना मॉइस्चर लॉस करेगा। जब ये मॉइस्चर लॉस करेगा तो ये अपना साइज पहले इतना था, साइज पहले इसका इतना था, देखिए साइज पहले इतना था एलोंग विथ मॉइस्चर, अब ये लॉस करके धीरे धीरे सट रहा है, ठीक। ये साइज जितना था अब लॉस करके पतला हो रहा है। तो आप ना ये देखेंगे कि हर इस पे ना इफेक्ट पड़ा है। और जब आप 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद जब आप ये बीम ढालोगे, और जब आप ये बीम का ढलने के बाद, कंक्रीटिंग के बाद, आफ्टर फोरिंग ऑफ कंक्रीट, जब आप डिशटरिंग कर दोगे
और देन साइड पे जब आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, फिजिकल मेजरमेंट के लिए जाओगे बिल बनाने के लिए, क्योंकि आपने तो साइज इतना इतना किया था, तो जब आप बिल बनाने के लिए गए साइट पे आफ्टर फिजिकल मेजरमेंट करने गए आफ्टर कास्टिंग ऑफ 24 आवर्स, आप देख रहे हो कि जो साइज आपने बनाया था वो साइज नहीं मुझे मिल रहा है, ये क्या चक्कर लग गया। तो बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आता कि अरे मैंने तो साइज यही लगाया था, फिर ये साइज कम या ज़्यादा कैसे हो गया, मतलब क्या चक्कर है। तो फिर हम लोग उस समय, हम लोग को तो कुछ पता नहीं है कि अरे ये भी होता है कि हमने क्या किया, न्यूली ट्री को लगा दिया, उसमें 50% मॉइस्चर है, 4-5 दिन में वो ड्राई हो गया, साइज जो है इसका चेंज हो गया रेक्टेंगुलर फाइबर का, या बार्प हो गया, बार्प होने से थोड़ा सा इधर निकल गया उधर निकल गया। तो ये सब हम लोग को पता नहीं जब होता है इंजीनियर को, तो वो हम लोग ना क्या करते हैं, मेसन को वो देते हैं, धमकाते हैं कि तुम लोग को काम करना नहीं आता है, तुम लोग यू आर नॉट अ स्किल मेसन, ऐसा ऐसा बोल के हम लोग सारे के सारे जो हमारा कारपेंटर जो लोग होते हैं, जो ये शटरिंग बनाते हैं, उन लोग को हम लोग, जितना भी इंजीनियर लोग हैं उन लोग को दम देते हैं, दम दे के बोलते हैं अरे भाई तुम लोग को तो काम ही नहीं आता, यू आर नॉट अ स्किल कारपेंटर, यू आर मतलब अब जब कारपेंटर ये बातें सुनता है बोलता है अरे मैं तो स्किल्ड हूँ सर, मैं तो काम तो अच्छे से किया। देख, तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड, ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है कि आप लोग जो सही चीज़ है अगर प्रॉपर वे में नहीं जाओगे ना, तो ये चीज़ आपको देखने को साइड पे मिलेगा लेकिन पता नहीं। आप इंजीनियर कारपेंटर पे फेंकेगा, कारपेंटर लेबर पे फेंकेगा, लेबर बोलेगा हमने तो आपने जो बताया था वही किया, मैं तो इंजीनियर हूँ नहीं कि मैं कुछ अपने मन से कुछ कर दूंगा, आपने तो बता के गया था इतना इतना साइज काट के लगाना है। कारपेंटर का लेबर भी कारपेंटर से लड़ रहा है, कारपेंटर को से इंजीनियर भी लड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना आए फ्रेंड, हम लोग पहले ही इसको सीजनिंग कर लेते हैं 50 पर। जब ये न्यूली ट्री अभी तो कितने बार ये बोल ही दिया, लेकिन फ्रेंड ये थोड़ा सा थियोरी पार्ट जो होता है बच्चे मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये न्यूली ट्री अगर कटा फ्रेंड, हमने अगर न्यूली ट्री काटा है या स्टेम पार्ट है किसी ट्री का, तो इसमें 50% जो मॉइस्चर है, इसी मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर पढ़ रहे हैं। तो आइए, ये हमने समझाया, अब स्टार्ट करेंगे इसको। थोड़ा समझाने में वीडियो लंबा हो जाता है फ्रेंड, डोंट वरी, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ने के लिए तो बैठे हैं ना। अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, हर बार पढ़ रहे हैं, आधा समझा आधा नहीं समझा, एग्जाम में जो नहीं समझा उसी से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, तो फिर आपका पढ़ा और नहीं पढ़ा दोनों बेकार हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड, तो आ जाइए। तो अब हम लोग ने ये न्यूली ट्री का ये सिलेंडर पोर्शन जो है, सिलिंड्रिकल या सर्कुलर जो भी कर लीजिए, इसको अंडर फिक्स कर दिया। ये भी एक किल होता है, जैसे किल सीजनिंग में किया था। और इसमें केमिकल हम लोग डाल के वो करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं टू ड्राइंग प्रोसेस। अब एक्सेलरेट करेंगे और ये हमारा इस जो ये टिम्बर जो है इसमें ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका एक वो लगा रहता है फ्रेंड, हम लोग मापने का वो होता है आइडिया कि हाँ भाई कितना देर में जो है हमारा ये कम से कम 10 से 12% मॉइस्चर तक अप टू आ जाएगा। उतना आ जाता है तो फिर हम लोग इसको प्रोसेस को बंद कर देते हैं, फिर ये वो टिम्बर को निकाल दिया। अब फिर ये ऐसे हमारा प्रोसेस जो है सर्कुलेशन में चलते रहेगा, एक निकल रहा है दूसरा डर रहा है, एक निकल रहा है दूसरा डर रहा है, मतलब एक रेवोल्यूशन साइकिल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था फ्रेंड केमिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। इसमें कुछ खास है नहीं, ये स्टैंड है, ये हमारा किल बना हुआ है सिलिंड्रिकल, देख ही पा रहे हो। और इसके अंदर जो है हम लोग ये सिलिंड्रिकल वुड को रख दिया और ये केमिकल मिला हुआ है और इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे क्या है इसमें कि द केमिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर इन्वॉल्व्स यूजिंग केमिकल, यस मेन इसका यही पे ध्यान देना है, यूजिंग केमिकल सॉल्यूशन ऑफ एन सॉल्ट टू एक्सेलरेट द ड्राइंग प्रोसेस। यही तो मैं बोला कि हम लोग केमिकल डाल के उसको एक्सेलरेट करते हैं थ्रू ड्राइंग प्रोसेस एंड रिड्यूस डिफेक्ट लाइक क्रैकिंग। मैं ये भी बोला फ्रेंड कि हम लोग अगर वो थी मॉइस्चर वाला टिम्बर यूज कर देंगे
तो क्रैकिंग को बार्फिंग देगा, क्रैकिंग देगा, जिससे हमारा स्ट्रक्चर अभी जो इतना देर हमने समझाया कि कारपेंटर और इंजीनियर एक दूसरे से वो उलझ जाते हैं, आखिर एक्चुअली में क्या थिंग्स गोइंग ऑन है किसी को नहीं पता चलता है, क्योंकि वहाँ तक किसी को ध्यान ही नहीं जाता है कि अच्छा ये सीजनिंग ऑफ टिम्बर किया हुआ नहीं था, जिसके कारण जो है ड्राई हो गया और साइज घट गया, बढ़ गया। ये इतना वहाँ कहाँ जाएगा फ्रेंड, साइड पे बहुत सारे लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन रहता है सिमल्टेनियसली, तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी थिंग वहाँ पे नहीं जाएगा। इसलिए फ्रेंड आप लोग को पहले ही ये सारा चीज़ ना ध्यान देना है, वन बाई वन करना है। तो वही बोल रहा है कि केमिकल जो सीजनिंग है ये क्या करता है फ्रेंड, कि एक्सेलरेट टू ड्राइंग एंड रिड्यूस डिफेक्ट लाइक क्रैकिंग एंड वार्पिंग। यही मैं चीज़ इतना देर से क्रैकिंग एंड वार्पिंग के लिए, ये जो चीज़ है ना, एक लाइन का लग रहा होगा आपको फ्रेंड कि क्रैकिंग एंड वार्पिंग के लिए इतना 10 मिनट सर ले लिया। यस, ये चीज़ जो है ना अच्छे बिल्डिंग का मतलब कॉलम को, बीम को, अच्छे मतलब स्ट्रक्चर को ना, वो मतलब जब आप मापी के लिए जाते हो ना, तो अच्छे इंजीनियर को जब ध्यान नहीं देता है तो दिमाग ख़राब करके, अरे यार मैं तो इतना ही लगाया था, मतलब ये बीम बनाया आपने उस मॉइस्चर से, अगर 1 mm 2 mm भी घट गया, 3 mm, अब आपको इधर से 2 mm घट गया, इधर से 2 mm घट गया 1 mm, तो आपको लगेगा 5 mm कैसे आउट हो जा रहा है या रिड्यूस हो जाए। मतलब अच्छे इंजीनियर का ना हालत ख़राब कर देता है ये वार्पिंग एंड क्रैकिंग, ठीक है ना। और ये अगर आपने मॉइस्चर वाला अगर यूज कर लिया टिम्बर, तो इसके लिए मॉइस्चर वाला टिम्बर यूज ना हो या जाए ही नहीं मार्केट में। इंजीनियर लोग सोचा है कि जब मार्केट में, देखिए हम लोग कोई भी चीज़, जैसे हम लोग ये टिम्बर कहाँ से खरीदेंगे, मार्केट से खरीदेंगे। तो अभी इंजीनियर लोग क्या किया कि ऐसा साइड पे कोई देखने को ना मिल जाए, इसको मार्केट में जाने ही ना दो, मतलब बिना सीजनिंग के टिम्बर को बिना कम किए मॉइस्चर के जाने नहीं। तो अब ये सारा एक प्रोसेस बना दिया कि इतना प्रोसेस करके तुम लोग इसको सीजनिंग करके और टिम्बर में 10-12% अगर मॉइस्चर है तो उसको मार्केट में सप्लाई करो, ये बोल दिया गया है। तो अब जब वो टिम्बर जब मार्केट में सप्लाई होता है तो इट्स ओके, कोई नहीं, उसको लाइए आप लोग काम कीजिए। ओके फ्रेंड, थोड़ा वीडियो आज लम्बा हो गया, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अब यहाँ पे डेट्स ऑल अबाउट आवर सीजनिंग ऑफ टिम्बर। जैसे हमने प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर स्टार्ट किया, उसमें हमने फर्स्ट में वो बताया था, दूसरा है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ये ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला का 5 पार्ट था, ये ख़त्म हो गया। प्रोसेस ऑफ टिम्बर पढ़ रहे हैं, उसमें सीजनिंग ऑफ टिम्बर हमने 5 टाइप का पढ़ाया है। ये हमारा डेट्स ऑल अबाउट आवर सीजनिंग ऑफ टिम्बर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो जो थर्ड वाला जो है प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर का, वो स्टार्ट करेंगे। उसका हेडिंग याद नहीं आ रहा है क्या है, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एक बातें और है, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, मैं फर्स्ट सब्जेक्ट आरसीसी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ फ्रेंड। तो दोज हु हैव इंटरेस्टेड ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट तो आप लोग देख ही लिए हो मेरा आरसीसी का लेक्चर। दोज हु हैव इंटरेस्टेड इन आरसीसी गो थ्रू आवर चैनल एंड मस्ट वॉच। मैंने आरसीसी भी अच्छे से पढ़ाने का कोशिश किया है। तो टीचर तो एक ही होता है फ्रेंड, बच्चे अलग अलग होते हैं। टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है तो वो बच्चा 100% ले आता है, मार्क्स टॉप हो जाता है। उसी टीचर से पढ़ा हुआ बच्चा फेल हो जाता है। तो फ्रेंड टीचर में कोई, मुझे नहीं लगता है कि टीचर में कोई खामियां होता है। हाँ, बच्चे में खामियां होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे का इधर टीचर लेक्चर ले रहा है और कुछ बच्चे का ध्यान, अच्छा अभी बाहर जाएंगे लंच में तो फलना, अगर मेल है तो फीमेल के बारे में सोच रहा है, फीमेल है तो मेल के बारे में सोचता है। ये दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग स्टडी, ये जो है ना बच्चे का माइंड को ना मतलब वो कर देता है, शिथिल कर देता है। और डेट्स वाई एक ही टीचर से पढ़ा हुआ एक बंदा टॉप कर जाता है और एक बंदा जो है फेल कर जाता है। ये छोटी सी चीज़ है। तो फ्रेंड ये पढ़ाई लिखाई जब आप लोग स्टडी कर रहे हो तो ये सब छोड़ दीजिए चक्कर, अच्छे से पढ़ लीजिए, काम आएगा आगे में।
नहीं तो फ्रेंड बाकी तो एज यू विश, आप लोग का मर्जी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओके बाय।